सियासतदानों के लिए बुधवार का दिन इतिहास के पन्नों में शुमार हो गया। असल में लोकसभा में बुधवार को एक ऐसा बिल पेश हुआ जिसने दागी नेताओं के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में एक ऐसा विधेयक पेश किया है जिसके प्रस्ताव में उल्लेख है कि अगर कोई मौजूदा केंद्रीय मंत्री, राज्यों के कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री या खुद प्रधानमंत्री किसी ऐसे अपराध में 30 दिन के लिए गिरफ्तार किए जाते हैं या हिरासत में भेजे जाते हैं जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो, तो ऐसे माननीय को 30 दिन के बाद अपना पद गंवाना पड़ सकता है। यानी 30 दिन तक गिरफ्तारी या हिरासत में रहने के बाद 31वें दिन उन्हें अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। हालांकि पिछले कुछ सालों में हमारी संसद में देखा जा रहा है कि कोई भी विधेयक बिना हंगामे के ना तो पेश होता है ना ही पास होता है। ऐसा ही आज भी हुआ जब इस विधेयक को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और AIMIM प्रमुख ओवैसी ने जमकर हंगामा किया। ओवैसी ने कहा कि इस विधेयक का इस्तेमाल सरकार को अस्थिर करने के लिए किया जा सकता है। तो चलिए इस हंगामेदार विधेयक के एक एंगल पर आज हम आपको बताते हैं आखिर इसकी जरूरत पड़ी क्यों। नमस्कार, मैं हूं दीपक गौड़ और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर सरकार की यह विधेयक लाने के पीछे की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। असल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होने के बाद लंबे समय तक वह जेल में ही रहकर सीएम पद पर बने रहे और कामकाज करते रहे। शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए केजरीवाल 6 महीने तक जेल में रहे थे और उन्होंने जेल से ही सरकार चलाई थी। इसका जमकर विरोध भी हुआ था। कुछ ऐसा ही नजर आया जब तमिलनाडु की सियासत का एक बड़ा चेहरा सेंथिल बालाजी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए थे और उन्होंने 8 महीने बाद अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। लेकिन जैसे ही उन्हें 8 महीने बाद जमानत मिली, उन्हें फिर से मंत्री बना दिया गया था। इन दोनों नेताओं पर अपने पद से इस्तीफा देने को लेकर जमकर दबाव बनाया गया, लेकिन दोनों ने ही पद से इस्तीफा नहीं दिया था। असल में इस घटनाक्रम ने सरकार को एक ऐसे बिल लाने के लिए प्रेरित किया जिसके तहत अब कोई भी राज्य या राज्य सरकार का मंत्री, मुख्यमंत्री या खुद प्रधानमंत्री तक ऐसे अपराध में जिसमें 5 साल तक या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान हो, गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में रहता है, तो 30 दिन के बाद 31वें दिन उनकी कुर्सी स्वतः ही चली जाएगी। अब अगर यह कहा जाए कि दिल्ली के पूर्व सीएम की जेल से सरकार चलाने वाली रणनीति ने ही केंद्र सरकार को ऐसे विधेयक लाने के लिए प्रेरित किया। पद से इस्तीफा देने के मामले में कोर्ट ने भी यही कहा था कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि जेल में जाने के बाद किसी सीएम या मंत्री को अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। यही कारण रहा कि सरकार को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक विधेयक लाना पड़ा। सरकार का कहना है कि अब तक उनके पास गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्रियों को हटाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अतः ऐसे मामले में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने हेतु केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार अधिनियम 1963 की धारा 45 में संशोधन की आवश्यकता है। यह विधेयक ऐसी स्थिति से निपटने में सहायक होगा। हालांकि इस विधेयक के आते ही अब विपक्षी दलों ने अपनी तीखी बयानबाजी तेज कर दी है। कांग्रेसी नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर लिखी अपनी एक पोस्ट में कहा, यह कैसा दुष्चक्र है, गिरफ्तारी के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं, विपक्षी नेताओं की बेहताशा और बेहिसाब गिरफ्तारियां, नया प्रस्तावित कानून मुख्यमंत्री आदि को गिरफ्तारी के तुरंत बाद हटा देता है। विपक्ष को अस्थिर करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। वहीं इस मामले में AIMIM के प्रमुख ओवैसी बोले, यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है। यह कार्यकारी एजेंसियों को न्यायाधीश, ज्यूरी और जल्लाद की भूमिका निभाने का अधिकार देता है। यह विधेयक गैर निर्वाचित लोगों को जल्लाद की भूमिका निभाने का अधिकार देता है। बहरहाल इस विधेयक के पेश होते ही विपक्षी दलों ने एक बार फिर से सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगा दिया है। लेकिन सरकार अब सुधार की अपनी राजनीति के तहत जल्द इस विधेयक को बिल के रूप में तैयार करने की रणनीति में जुट गई है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत न्यूज
सच के साथ।